अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। साथियों, सालों से आप सुनते आ रहे होंगे सफलता और समृद्धि के लिए ज्यादा कमिटेड रहो, ज्यादा फोकस रहो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा डेडिकेटेड रहो। मैं कहता हूं वक्त आ गया है कि हम इन सिद्धांतों को आग लगा दें। आज मैं आपको कुछ यूनिक उल्टे से सिद्धांत बताने जा रहा हूं और विश्वास रखिए, जब आप जीवन को इन उल्टे सिद्धांतों से जिएंगे ना तो सीधी क्रांति आएगी। डू लेस, अर्थात अब ज्यादा काम नहीं करना है, अब कम काम करना है। तो अपनी दिनचर्या को उठाइए, एक लिस्ट बनाइए और चेक कीजिए कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको खुद करना जरूरी नहीं है और वो किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे पद और जिम्मेदारियां हैं जहां आपको टाइम की पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और उनको छोड़ा जा सकता है। साथियों, क्या आप जानते हैं बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा स्किल क्या होता है? सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा हुनर क्या होता है? बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा हुनर है डेलीगेट करना, दूसरों से काम कराना और दूसरों को काम सौंप के काम लेने की कला आना। तो आपके छोटे छोटे काम जो आप खुद करते थे उसको आउटसोर्स कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम सिर्फ ऐसे कामों में लगना चाहिए जो आपके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। इस सिद्धांत को मेरे प्रिय पात्र, दुनिया के सबसे धनी आदमियों में से एक, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के एग्जाम्पल से समझिए। जेफ बेजोस का 2 पिज्जा रूल पूरे दुनिया में फेमस है। वो ये कहते हैं, आपकी कोर टीम सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसका पेट 2 पिज्जा में भरा जा सके। उससे ज्यादा लोगों से आपको बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों से यदि आप बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है और वो भी आपका बहुत सारा टाइम लेता है। इस साल के सबसे उल्टे और क्रांतिकारी सिद्धांत आपको बताऊं उसके पहले, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से आया है तो तुरंत साल का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो तुरंत दबा लीजिए, जाने कौन सी धरोहर, कौन सा वीडियो आपसे मिस हो जाए। नो लेस, कम जानिए। दुनिया भर में एक मुहिम चल रही है, अनलर्न। अपनी लर्निंग को उठाइए, डस्टबिन में डालिए, कम जानिए। जितने भी बिना काम के व्हाट्सएप ग्रुप हैं छोड़ दीजिए, जो ग्रुप रखना है उनको भी म्यूट कर दीजिए ताकि वो आपके समय से आपको याद आए, वो आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें। सारे न्यूज़लेटर जो आप नहीं चाहते सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अननेसेसरी आपके पास मेल आनी ही नहीं चाहिए। हमको कम जानना है, ज्यादा ज्ञानी बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना जानेंगे उतना इंप्लीमेंट करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी टकीला कंपनीज में से एक के मालिक जॉन पॉल डिजोरिया, जो कि बहुत बड़े दानी भी हैं, आप अचरज करेंगे वो इतना कम जानने में विश्वास रखते हैं कि उन्होंने अपना ईमेल अकाउंट भी नहीं रखा, क्योंकि उनका मानना है इससे अनावश्यक ईमेल आएंगे, न्यूज़लेटर्स आएंगे और मैं अपने बड़े फोकस से डिस्टर्ब हो जाऊं। साथियों, आज मैं यदि आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैं बहुत लेस में यकीन करता हूं। मैं एक भी अनजान आदमी का फोन नहीं उठाता, मैं एक भी ईमेल को खुद रिस्पॉन्ड नहीं करता, और यही सारी सक्सेस हैबिट्स हम वीआईपी में सिखाते हैं। इसीलिए तो वीआईपी इतना लोकप्रिय है, क्योंकि हम वहां लोगों को क्या बोलते हैं, हर बड़ा आदमी जो बड़ा बना है, हर सफल आदमी जो सफल हुआ है, वो अपनी आदतों की वजह से हुआ है। और आपको भी यदि औसत से सफल होना है या सफल से बहुत सफल होना है तो आपको भी कुछ आदतें अपनानी है, और यदि आपके पास खुद की आदतें ना हो तो तुरंत वीआईपी में चले आइए। केयरलेस, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, आज तक हमको केयरफुल होना सिखाया गया है, गोली मारो। मैं बोलता हूं केयरलेस। अपने नियर डियर, बहुत क्लोज को छोड़ के दुनिया की केयर करना बंद करो, क्योंकि जान भी दे दोगे ना तो भी सबको खुश नहीं कर पाओगे और आप देखोगे पूरा जीवन सबको खुश करने में निकाला, अंत में ना लोग खुश हुए ना आप खुश हुए। इस साल अपनी केयर कीजिए, इस साल अपने लक्ष्यों की केयर कीजिए, इस साल अपने एकदम क्लोज लोगों की केयर कीजिए। उनके अलावा बाकी लोगों के लिए कान बंद कर लीजिए, क्योंकि आपको केयरफुल होने की अब कोई जरूरत नहीं है। केयरलेस के बारे में वॉरेन बुफे से ज्यादा कौन समझाएगा। वॉरेन बुफे ये मानते हैं, जब घर से बाहर निकलो तो अपने दरवाजे पे अपने सारे इमोशंस छोड़ के चले जाओ, और जब बिजनेस की जगह पर पहुंचो तो केयरलेस हो जाओ, एकदम किसी की भी परवाह मत करो, केवल वही करो जो राइट है। इसीलिए वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लोज परिचितों की कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, भले किसी को भला लगे चाहे बुरा, क्योंकि वो ये मानते हैं केयर उसी की करो, चिंता उसी की करो और फिक्र उसी की करो जो सही हो, क्योंकि गलत चीज की फिक्र करने से वो कभी सही नहीं होती। स्टोरलेस,
लोग इस छोटे से दिमाग में इंफॉर्मेशन भरते चले जाते हैं। किसी को मिलने का अपॉइंटमेंट यहीं भर लेते हैं, वर्क लिस्ट यहीं भर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लिस्ट यहीं भर लेते हैं, लॉन्ग टर्म लिस्ट यहीं भर लेते हैं। इस साल स्टोर लेस, दिमाग खाली रखना याद रखिए, क्योंकि स्टोर मोर यदि होगा तो फॉरगेट मोर होगा, और स्टोर लेस यदि होगा तो फॉरगेट लेस होगा। स्टोर लेस को ठीक से समझना हो तो टॉम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक पढ़ लीजिए। उनका यह मानना है कुछ भी दिमाग में मत रखो, और वो तो ये मानते हैं कि यदि कोई 4-5 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो वो एक्चुअली बेवकूफ है, क्योंकि वो ये मानते हैं अनइंपॉर्टेंट चीज को स्टोर करने से वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। कचरे को ले जाके तिजोरी में रख के लॉक भी कर देंगे तो भी वो सोने में नहीं बदलेगा। रिग्रेटलेस, कम पछताइए। लोग कहते हैं पास्ट याद करो, पास्ट से सीखो। मैं बोलता हूं अभी पास्ट को गोली मारो, क्योंकि हर किसी के पास्ट में बहुत सारी गड़बड़ी है। यदि आप ये सोचते रहोगे काश वो जमीन में उस रेट पे ले लेता, काश उस व्यक्ति को मैं उसी वक्त निकाल देता, काश वो पॉलिसी में उसी वक्त लगा देता, काश वो एक्सपेंशन में उसी वक्त कर लेता, काश मैं उस व्यक्ति को उसी वक्त डांट देता, काश काश काश, ये काश आपको आगे नहीं जाने देगा। क्योंकि जो नाव पीछे लंगर से बंधी रहेगी, उसको कितना भी खेते रहें आप, कितना भी खेते रहें, सारी रात खेते रहेंगे, पसीने से लथपथ हो जाएंगे, तो भी नाव 1 फुट आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी समय रतन टाटा जी का वो प्रसिद्ध कोट याद करिए, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उनको सही करने में विश्वास करता हूं। गलत निर्णय आपसे होंगे, होने दीजिए, क्योंकि जो गलती कर रहा है एक दिन वही सही करेगा, जो गिरेगा एक दिन वही उठ के दौड़ेगा। तो इस साल को अद्भुत बनाने के लिए सबसे उल्टे और क्रांतिकारी सिद्धांत याद रखिए, डू लेस, नो लेस, केयरलेस, स्टोर लेस और रिग्रेट लेस। इस साल की शुरुआत ऐसे कीजिए मेरे दोस्त कि ये साल जीवन का सबसे शानदार साल बन जाए। और इस साल मुझे भी आपसे एक गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट ये होगी कि आप हर उज्जवल पाटनी शो देखेंगे और हर शो को कम से कम 5 आदमी से शेयर करेंगे, ताकि उनकी जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सके और उनकी दुआओं से आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो साथियों, इस साल को क्रांतिकारी, सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए इन सारी आदतों में आप कौन सी अपनाने वाले हैं, YouTube पर कमेंट करके जरूर जवाब दें। नया साल आपके लिए अद्भुत हो, असाधारण हो, ऐसा हो जैसा आज तक नहीं हुआ हो। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ आपको दुआएं देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं।